वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और वालिदैन के माबैन जो एक झगड़ा चल रहा है, और खासतौर पर शहर स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर बात करें, स्पेसिफिकली बच्ची के साथ जो रवैया रखा गया। एसोसिएशन ये कहती है कि वालिदैन की गलती थी। वालिदैन ये कहते हैं कि हमारे साथ जो रवैया रखा गया, जिस तरह बच्ची का बैग रोका गया, बच्ची को हरासा किया गया। आज इसी मामले को सॉर्ट आउट करना, नदीम मिर्जा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तारिक शाह साहब मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। नदीम साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मामला कहा जा रहा है कि स्कूल मालकान की कोई गलती नहीं है, वालिदैन आ नहीं रहे थे स्कूल, उनको बारहा बुलाया गया, क्या सच्चाई क्या है? क्योंकि मैं वालिदैन के सबसे साथ आपने पहले पूछा उनसे। शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब के इल्म में है, मैं इनके वालिद साहब की भी बड़ी इज्जत करता था, खालिद शाह साहब की, कि मैंने हर स्कूल में जाके मामला एमिकेबली फार्म व तफहीम से हल करने की कोशिश की है, और ये इनके इल्म में भी। हम भी वहाँ पर मामला करने के लिए गए थे। मुझे अफसोस इस बात का है, ये कह रहे हैं रब्ता नहीं किया। जब ये वाक़या हुआ तो तारिक शाह साहब, आप मेरा नंबर फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इतना वायरल है, हर जगह मैंने अपना नंबर मेंशन किया है। मैं अपना नंबर छुपाता नहीं। आपने कोई रब्ता नहीं किया, हम्म। आपने बच्चों के वालदेन से कोई रब्ता नहीं किया, शाह साहब आप सुन रहे हैं? नदीम नदीम आपने साहब की आवाज। आपने जी जी। आपने बच्ची से कोई रब्ता नहीं किया। आपने तुफैल साहब की बात सुनी, और तुफैल साहब ने जब नारा लगाया कि मेरा स्कूल मेरी मर्जी, तो स्कूल भले आपका हो, लेकिन लॉ ये कहता है, सिंध का जो प्राइवेट स्कूल्स का लॉ है वो आप पढ़ लीजिएगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आप जो है वो पेरेंट्स के अलावा किसी को अलाउ ना करें और ये ना करें। भाई, लॉ ये कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल हर स्कूल में होगी, और उसकी मर्जी के बगैर स्कूल जो भी फैसला करेगा वो इलीगल होगा। तो आपने नहीं किया। अच्छा, ये तो एक एसोसिएशन चला रहे हैं शाह साहब, ठीक है। और ये छोटे स्कूलों की ज़्यादा नुमाइंदगी करते हैं। जो बड़े स्कूल, जो ब्रांडेड स्कूल हैं, वो शाह साहब आप तस्दीक कीजिएगा, उसकी नुमाइंदा तंजीम नहीं है ये। जबकि हम तमाम पेरेंट्स की, पूरे 32 डिवीज़न जो हैं कराची के, पाकिस्तान के, उन 32 डिवीज़न में हमारी तंजीम मौजूद है। अब हुआ ये कि डीजी ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, अच्छा। जिसने 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी। हम्म। अच्छा, इंक्वायरी ने उसने आकर स्कूल विज़िट किया, ना पेरेंट्स से रब्ता किया, ना अभी जहरा से रब्ता किया, और 3 दिन में उसने रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि जो 26 तारीख को एक्सपायर हो रही थी, और वो रिपोर्ट सबमिट हुई या नहीं हुई हमें नहीं पता, हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो ये सब वन साइडेड है। ये भी वहाँ गए, ये तुफैल साहब जो हैं, तुफैल राना साहब जो मालिक हैं, ये इंतहाई गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर कहा कि 7 महीने की फ़ीस है, आप अभी बता रहे हैं कि 4 महीने की फ़ीस है। ये एक झूठा आदमी है, और इसकी और भी बहुत कंप्लेंट्स हैं जो मैं इस वक्त मीडिया के ऊपर नहीं बता सकता। शाह साहब आपने सुनी नदीम साहब की आवाज आ रही थी आपको? जी जी बिल्कुल। शाह कोई साहब मैं एक डिस्टर्बेंस सवाल आ रही यहाँ थी पर लेकिन रखना मैंने चाहता सुन ली हूँ। काफी शाह देर। साहब एक सवाल यहाँ पर रखना चाहता हूँ। सोशल मीडिया इस वक्त बेलगाम घोड़ा है, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हैं, तमाम जो मामला है वो इस वक्त आग की तरह फैला हुआ है। बच्चे बच्चे को, तमाम पेरेंट्स को, तमाम स्कूल इस वक्त गिर चुके हैं कि ये मामला क्या चल रहा है। आपको इसके बारे में क्या प्रॉपर नॉलेज नहीं है अभी भी? नहीं, नॉलेज है, जब भी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 मंथ के लास्ट ड्यूज है इनके। उससे पहले के कोविड ये रिलीफ ये दिया गया उनके नदीम साहब पेरेंट्स जो को। कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 माह के ड्यूज हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है उन्होंने गलत बयानी कर दी हो, सर तो एक्शन लेकिन लेंगे इस पर, जो एक्शन लेंगे रिटर्न इस में पे। जो रिटर्न में हमने प्रेस रिलीज लिखी हुई है, हाँ। जो उनके सामने प्रेस वालों को दी भी गई थी, रिटर्न उसमें में तो 4 आपने ये भी महीने लिखा है कि की। वो अरेस्ट हुए हैं, वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। मेरे पास ये मौजूद है, रिटर्न में आपने लिखा है जी जी इसके पैरा 2 में, पैरा 1 में, जी। 2 में, कि उनके खिलाफ जो है वो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे जी। पास पड़ी है कि इंतजामिया को गिरफ्तार करा दिया। अच्छा। हाँ, शाह FIR साहब करने ये के जो बाद मतन लिखा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इसमें गिरफ्तारी का लिखा है, गिरफ्तार वो नहीं नहीं हुए। हुए। तो आप सर, वो तो वो बात तो ना उन्होंने। करें। देखें देखें शाह साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई डू एग्री विद यू। मुझे 3 सवालों के सिर्फ आप जवाब दे दीजिए जी। कि कराची जी के 90% स्कूलों ने कोविड डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि सिबलिंग डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, यानी अगर एक से ज्यादा बच्चा है तो ठीक है, डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। तीसरा सवाल। 10% फ्री शिप 100% स्कूलों ने नहीं दी। शाह साहब आप हमारे साथ देखें, ठीक मैं है, आपको दावत दे रहा मैं हूं। कमेंट लेता हूँ। वुड यू लाइक टू डू कमेंट? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं। जी। देखिए, मैं 90%, ये शायद 100% कहते तो मैं डिसएग्री करता, लेकिन 90% तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कोविड रिलीफ दिया गया है, और अच्छा। कोर्ट के अंदर मैं ये नाम केस बताता चला हूं है। जी, एसएम पब्लिक ने नहीं दिया।
ठीक है। मैं नाम बताता हूँ, ये इसने मैं नहीं आपको दिया, दिया है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ public को BA मैंने ने नहीं दिया, मैं बताता हूँ स्मार्ट स्कूल ने नहीं दिया, शाह मैं साहब, बता रहा हूँ चले, एजुकेटर मैं ने एक नहीं सवाल दिया। करता हूं, तारिक शाह साहब, मैं तो कुछ क्या कह ये लूं, प्राइवेट स्कूल्स नहीं है? मैं भी तो कुछ कह लूं। जी जी, मेरे भी तो मौका सुन लेना। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बोलें। कोविड रिलीफ जो आया था वो उन मंथ्स में जो पे करेंगे उस मंथ के लिए रिलीफ दिया गया था। अगर उस मंथ में कोई पे नहीं कर रहा, 3 महीने के बाद आता है कि अब मुझे 3 महीने की फीस भरनी है, तो लॉ ने तो ये कहा ही नहीं था, या जो नोटिफिकेशन निकला उसमें ही कहा अच्छा, गया था। ये कंडीशन है। ऑर्डिनेंस में फिर भी ऐसे ही हमने- कहीं वजाहत नहीं है कि जो इसमें वजाहत देगा, है, आप बिल्कुल मुझे है, दिखा दीजिए। बिल्कुल है, मैं आपको दिखाऊंगा नदीम साहब। इसमें हाँ। लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिव मंथ में पे करनी है, वरना जो है वो ये ऑफर नहीं होगी। और इसके बाद भी हाई कोर्ट में जब ये चैलेंज किया गया, कुछ स्कूल चले गए थे कोर्ट में, ऑर्डिनेंस वहां चैलेंज से नहीं ये हो सकता, ये बता दूं मैं आपको। हो गया चैलेंज हो गया, और वो खत्म भी हो गया नोटिफिकेशन, उसका डिसीजन में भी आपको अच्छा, देखूंगा। दूसरा सवाल, सिबलिंग डिस्काउंट, और तीसरा? तीसरा फ्री शिप। फीस 10%। जी। देखिए, 10% फ्री शिप कोई भी स्कूल 100% नहीं दे सकता, ये टेक्निकली गलत चीज है। सर ऑर्डर है, ऑर्डर लॉ चैलेंज करेंगे, लॉ इसका मतलब लॉ गलत है, आप लॉ चेंज हम कराइए। चैलेंज कर रहे हैं, हम करेंगे कि हम तो करने जा रहे हैं चैलेंज। सर वो याद है यही तारिक शाह साहब, वो याद है माजी के अंदर फीस का मामला भी चैलेंज किया था, उस पर भी कुछ फैसला आया था? आया था, बिल्कुल। 5000 से जो कम चार्ज कर रहे थे उनको रिलैक्सेशन दी गई थी, उससे ऊपर जो चार्ज कर रहे थे उनको जो कहा गया था कि आपको फीस को रिवाइज करवाना है 2017 से। अच्छा तारिक शाह साहब, मुझे एक बात याद आ पर भी गई, स्कूलों ने एक मिनट, तारिक शाह साहब, 4,999 रुपए फीस कर तारिक दी शाह थी। साहब, मुझे एक बात याद आ गई, आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आपने ही मेरे प्रोग्राम में शायद कहा था ना ये कि हर स्कूल 10% जो डिस्काउंट कहा गया फ्री शिप का वो देता है, ये ऑन रिकॉर्ड बात कह के गए आप? तो ऑन रिकॉर्ड में कहता हूँ आपको कि देता है, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं, उसमें ये लोग क्या हिच लगाते हैं कि अब अगर कोई टीचर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको डिस्काउंट नहीं देंगे आप, आपके जो सिबलिंग डिस्काउंट है वो भी 10% में नहीं आता, और अगर इन सबको एक्यूमुलेट करें तो 10% हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि ये कहते हैं कि आप 10% सिर्फ मुस्तहक बच्चों को दें और उनको पूरा फ्री दें, वो आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए उनसे, ना वो टीचर का बच्चा होना चाहिए, ना वो सिबलिंग कंसेशन में आना चाहिए, वो बिल्कुल ही अलग से बच्चा होना चाहिए। तो जो law कह रहा है। उनसे तो हटकर law बच्चों पे को हम दे रहे हैं, पूरा नहीं 10% उतर दे रहे हैं सकते। फ्री एजुकेशन? जी, 10% जो फ्री शिप की बात हुई है, ये पूरे तरीके से दिया जा रहा है, ये आप क्लेम कर रहे हैं? जी, अगर इन सब चीजों को ऐड करें तो 10% स्कूल 100% दे रहा है। आप मुझे एक स्कूल बता दीजिए नाम अभी। तारिक शाह मेरा साहब, अपना एक लेने एक नाम आपके मेरा अपना एसोसिएशन लेने। के अंडर जो आता अपना है स्कूल उसी बता का दीजिए, दें। अपना छोड़े सब स्कूल जी। को, अपने स्कूल का बता दीजिए। इसकी 10 साल की मुझे स्टेटमेंट दे दीजिए कि आपने 10% तारिक शाह साहब, आपका अपना स्कूल? मैं 10 साल क्या, मैं आपको सारी स्टेटमेंट दूंगा, आप आ जाए मेरे पास। और दूसरी बात ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होती, जब तक आप 10% का प्रूफ न दिखाएं। पेपर पर है, पेपर पर अब है, आप कोई ही भी देख नहीं लेना। देगा। तो गवर्नमेंट को तो हम दिखा मैंने रहे हैं। सारा सर उसको मैं ये दिखाना है काम हमें। कर रहा हूँ। चले, मैं इस ये टॉपिक बहुत ड्रैग हो चुका है, मैं आ रहा हूँ। तारिक शाह साहब, आपकी तरफ सवाल रखना चाहता हूँ, मोअज़्ज़िज़ मेहमान है आप। तारिक शाह साहब, ये जो मामला हुआ है, अब FIR भी कट गई है तोफैल साहब पर, और पेरेंट्स भी जिस तरह से रुसवा हुए हैं, अब सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, बल्कि अब तो अपोजिशन लीडर भी कमेंट कर चुके हैं इसके ऊपर, सिंध असम्बली के। अब क्या चाह रहे हैं, होना क्या चाहिए उन वालिदैन के मैं साथ आपको और बताऊं, इस रवैये पर उस स्कूल मालिक के साथ होना क्या चाहिए? इसमें सिंपल बात यह है कि मैं नदीम साहब को भी ऑफर करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि हम जो है वो मिलकर बैठ जाते हैं और इस सर मामले मिलकर को बिठा तो दिया, एक तरफ आप हैं एक तरफ ये है, मैं चाह रहा हूँ कंक्लूजन आज निकल जाए कि करने क्या जा रहे हैं आप दोनों। तो यही है ना कि हम जो है वो स्कूल इंतजामिया और पेरेंट और हम सब मिलकर बैठे साथ में, और जो भी मामला है उसको उसी वक्त डील किया जाए, देन एंड देयर। सर कर लेना डील, मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं, पूरी आवाम, मैं पूरा कैसे पाकिस्तान करूं आपको मैं देख रहा है। मेरे- शाह साहब एक बात, जी बड़े आप अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के अपने दिल पे हाथ रखकर, आपके स्कूल जो आपके मेंबर हैं, आपको कहीं ये कंप्लेंट आई है कि हमने नदीम मिर्ज़ा को बुलाया है और नदीम मिर्ज़ा वहाँ नेगोशिएशन के लिए नहीं आया है और मसले को हल नहीं कराया है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। हमने क्या स्कूलों को फेवर नहीं किया? हमने बहुत स्कूलों को फेवर किया, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने तो अपने हमने सिटी स्कूल में मीटिंग की, मैं बताता हूँ आपको सर, मैं नाम देता हूँ। हमने वाइट हाउस ग्रामर में मीटिंग की, हमने फाउंडेशन स्कूल में मीटिंग की, हमने हैप्पी पैलेस के में मीटिंग की, हमने प्रोफेक्टस में मीटिंग की। हम काम कर रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ना नहीं चाहते। हम पेरेंट हैं, हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने बच्चों की तालीम अजीज़ है। आप गवाही दें, मेरी गवाही आप देंगे कि मैंने
हर जगह पॉजिटिव किया, और यहाँ भी हम उससे पॉजिटिव बात करने के लिए गए थे, लेकिन अगर वो एक वल्गर नारा लगाएगा कि मेरा स्कूल मेरी अच्छा, यूनिवर्सिटी, मैं इस पर आता तो हूं। वो सही नहीं है। तारिक शाह साहब, ये कल्चर कब खत्म करने जा रहे हैं आप? क्योंकि हाँ, मैं शॉर्ट जवाब दे दूं इनकी बात पे। मैंने तो अपनी गुफ्तगू का आगाज में ही यही कहा था और अभी भी ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने आज तक किसी भी पेरेंट एसोसिएशन को ऑफर नहीं की कि हम बैठ जाते हैं, इस मामले को सुलझा देते हैं। ये वाहिद ये है सर, करना चाहिए थी वैसे, तारिक शाह साहब करना चाहिए थी, देर कर दी शायद। नहीं, उन लोगों से मुत्तफिक मैं होता नहीं हूँ ना कभी, तो इसलिए मैं बैठता नहीं, क्योंकि उनके कुछ और एजेंडा होते हैं। ये मामला बढ़ गया, ये मामला मीडिया पर आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया, मेरा प्रोग्राम इस पर हो रहा है, शायद इसलिए ऑफर दे रहे हैं। इनके साथ मैं बैठने के लिए तैयार हूँ और हम बैठते हैं, और ये स्कूल के आगे भी जितने भी स्कूल होंगे उसमें हम मिलकर काम अगर करेंगे तो ये मसाइल कभी भी नहीं है। तारिक शाह साहब, मैं आपकी बात पर वेलकम करते हुए मैं मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मंडे का टाइम दीजिए, मैं बैठता हूँ। तारिक शाह साहब, पीर का दिन दिया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा तारिक शाह साहब, आपने भी एक एसोसिएशन बनाई है, ऑब्वियसली उसका एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ मकासद होते हैं, आवाज आगे तक पहुंचानी होती है। इसी तरह पेरेंट्स की भी एसोसिएशन बनी है, और जो भी एसोसिएशंस हैं, तो अब तक आज तक बैठे क्यों नहीं? बैठना तो चाहिए ना, नेगोशिएशन तो होनी चाहिए ना, टेबल टॉक तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और एक दो एसोसिएशंस को मैंने काउंटर भी किया है, लेकिन जब वो स्टाइल अंदाज से हमारे पास भी आ रहे हैं तो मुझे तो ये होता है कि फिर वो स्कूल वालों के पास कैसे जाता हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप किसी और नुमाइंदा तंजीम को नहीं घुसने दें, किसी भी सूरत में इसका लॉ बनाएं। जब आप इतने रिजिड होंगे, इतनी बात, इतने इंतहा पसंदी की बात मैंने कब करेंगे, कहा ये? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। आपके साथ जो बैठे हुए हैं, जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आप ही की जबान है ना। आपसे मुराद है कि जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तारिक शाह, ऐसी बात हुई थी क्या? अब दूसरी एसोसिएशन भी उसमें मौजूद थी, प्राइवेट स्कूल की, उन्होंने कह दिया, तो ये स्टाफ मेरा तो नहीं सर है। तो हम किस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को माने? पेरेंट्स तो एक ही है ना, पेरेंट्स तो किस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पास जाएंगे अपना मसला लेकर? ये भी मुझे बता दें आज। मैं तो आपके साथ अभी हाजिर हूँ जी, मैं इस मामले में शुरू से हाजिर हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, मैं साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तो आपको ऑफर खुली कर रहा हूँ ना। और एसोसिएशन की तो क्रेडिबिलिटी सब जानते हैं, किसकी कौन सी एसोसिएशन है और कैसी क्रेडिबल एसोसिएशन है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उस स्कूल को कोई वार्निंग दी जाएगी? देखिए, मंडे को इन्होंने कहा है, तो मंडे को हम बैठ रहे हैं। हाँ। और इस मामले को जो भी होगा, अगर वो स्कूल गलत होगा हाँ। तो उसके खिलाफ फिर हम भी कार्रवाई। अच्छा, अगर वो स्कूल गलत होता है, मैं अगर का लफ्ज इसमें ऐड कर रहा हूं, अगर वो स्कूल गलत होता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये भी बता दें आप। बीइंग प्राइवेट स्कूल करेंगे, हम साबित करेंगे। नहीं, वो तो खैर बात साबित होनी है शाह साहब। अगर का लफ्ज मैं बार बार यूज कर रहा हूं, अगर गिल्टी होता है वो स्कूल, क्या करेंगे उसके खिलाफ? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि हम उनको प्रोटेक्शन देना छोड़ देंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि फिर जो भी सिनेरियो बनेगा उसके हिसाब से हम डिसीजन। क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए उस स्कूल की इस रवैये पे? नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल मैं होने के लिए कभी भी जो है वो फेवर में नहीं मैं होता। भी फेवर नहीं करूंगा, उससे हमारे पेरेंट्स का नुकसान होगा। बिल्कुल, उसमें पेरेंट को, बच्चों को भी नुकसान। ठीक है, ठीक है, जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी तालीम का नुकसान होगा। तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मिर्जा साहब, आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। ये तमाम मामला हुआ, और सबसे अच्छी बात मुझे नाज़रीन यहाँ पर ये इस वक्त लगी कि पीर का दिन जो है वो वक्त दे दिया गया है कि टेबल टॉक कर ली जाए। आज तक खुद एडमिट करके गए, खुद एक्सेप्ट करके गए कि आज तक ऐसी कोई ऑफर नहीं दी है। तो स्टूडेंट पेरेंट्स ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को जो है ये ऑफर दे दी गई है पीर के दिन। तो पीर के दिन गालिबन आप कह रहे हैं कि कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी 2:30 बजे, मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ तारिक शाह साहब को ऑनर देते हुए। और देखें, बात यह है, मेरा नारा यह है कि तरबियत सबके लिए, तालीम सबके लिए। ठीक है, तालीम और तरबियत सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल मालकान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए तरबियत, और टीचर्स के लिए। ठीक है, तरबियत होनी चाहिए। अभी तो हम उन मसाइल पर तारिक शाह साहब और मैं आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं कि जो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ फीसें जा रही हैं। नहीं, मैं उस पर करूंगा। अच्छा, आपको एक एक दिन में एक एक चैप्टर पूरा बच्चों को दिया जा रहा है, बच्चे पागल हो गए, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे। तो मैं वेलकम करता हूँ। ठीक है, और नेगोशिएशन का रास्ता हमेशा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तारिक शाह साहब भी एक कमिटमेंट करें आपके प्रोग्राम के थ्रू कि जो स्कूल बदतमीजी करेगा वालिदैन के साथ, हम कहते हैं वालिदैन बच्चों को हरासा ना करो, ठीक है, वालिदैन के साथ बदतमीजी ना करो। जो गुफ्तगू है बैठ के कर लो, आराम से कर लो। हमने दी ना, हमने नारा लगाया नो स्कूल नो फीस, लेकिन हमने बंद स्कूलों की फीसें भी दी है ना, दे रहे हैं अभी तक। चलें, तो ये कमिटमेंट इनका जरूरी है।
नदीम मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा आज का ये जो सेगमेंट किया गया वालिदैन और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के दरमियान जो मामलात होते हैं, जिस तरह के मसाइल होते हैं, और मैं आप सबको वेलकम करता हूं, तमाम पेरेंट्स को भी और स्कूल मालकान को भी, कि अगर कोई मसला होता है तो मेरे प्रोग्राम के थ्रू आप इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। अब पीर के दिन ये मसला देखना है कि किस तरह हल होता है। एक तरफ FIR कटी हुई है, एक तरफ बच्ची की फीस अदा नहीं थी, लेकिन बच्ची का जो तमाम मामला था वो दुआ भुट्टो साहिबा ने टेकअप कर लिया। पीर के दिन पता चलेगा कि टेबल टॉक किस नतीजे पर पहुंची है। या वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।